दुर्भाग्य की बात है। देखिए 15 जनवरी को खान बंधु हैं सिवान में, जी। अयूब खान और रईस खान, इन दोनों ने चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर ली है, लोजपा रामविलास। और वही पिता के पदचिन्हों पर ही अब चिराग पासवान चल रहे हैं। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेताओं में होड़ मची हुई है कि हम इस क्रिमिनल को लेंगे तो दूसरा कहता है कि हम उससे भी बड़ा क्रिमिनल अपने साथ कर लेंगे। ये बिहार के लिए एक बदनसीबी कही आप। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं द इंक। बिहार में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी ने अपने चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। हम बात करेंगे पहले चिराग पासवान की। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, लेकिन जब छात्रों की आंदोलन हो, बिहार की बात हो, तो उस पर वो बात नहीं करते हैं और क्रिमिनल्स को अपने पार्टी में जगह देते हैं। द इंक में स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहें, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान एक खूंखार क्रिमिनल को सिवान में जाकर अपने पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं। ये सही कहा, बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए 15 जनवरी को खान बंधु हैं सिवान में, अयूब खान और रईस खान, इन दोनों ने चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर ली है, लोजपा रामविलास। और ये दोनों बड़े अपराधी हैं। मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ इनका किस्सा। ये अयूब खान और रईस खान के जो अब्बा हुजूर थे, उनका नाम था कमरुल हक खान। और एक ज़माने में शहाबुद्दीन के बहुत करीबियों में उनकी गिनती होती थी। लेकिन 2005 में दोनों के रिश्तों में खटास आई। 2005 में विधानसभा चुनाव हुए तो रघुनाथपुर से कमरुल हक खान समाजवादी पार्टी के टिकट पर खड़े हो गए जी। और वहाँ से राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था और शहाबुद्दीन तो राजद का था। तो उसको गुस्सा आ गया कि भाई कमरुल हक खान क्यों राजद के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो शहाबुद्दीन ने कमरुल हक खान का किडनैप करवा लिया, अपहरण कराया, उसके साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ, किसी तरह जान बचा के भागा कमरुल हक खान। उसके बाद जो इसके बेटे हैं अयूब खान और रईस खान, इन लोग की दुश्मनी हो गई शहाबुद्दीन से और इन लोगों ने एक अपना अलग गिरोह बना लिया जो शहाबुद्दीन के गिरोह को चुनौती देने लगा। उसके बाद देखिए शहाबुद्दीन के थोड़े बुरे दिन शुरू हुए, वो जेल वेल में चला गया। उसके बाद खान बंधुओं ने खून खराबा शुरू कर दिया। 2018 में दिल्ली में एक जगह द्वारका है, वहाँ फिरोज़ खान नाम के एक शख्स की हत्या हुई। वो शहाबुद्दीन के गिरोह का था। दिल्ली पुलिस ने उसमें 2 शूटर्स को पकड़ा। दोनों शूटर्स ने बताया कि फिरोज़ खान की हत्या की सुपारी हमें रईस खान ने दी थी 1 लाख रुपए में, है ना। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि ये जो रईस खान और अयूब खान है, ये सिसवन थाना है सिवान में, वहाँ ग्यासपुर गांव के रहने वाले हैं। तो वहाँ एक बार पुलिस ने रेड किया तो इन लोगों ने गोली चला दी। उसमें एक वाल्मीकि यादव नाम का सिपाही था, वो शहीद हो गया। उस मामले में रईस खान जेल गया, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में छूट गया। ये जो बड़ा भाई है अयूब खान, इसने 13 हत्याकांड कर दिया बीच में, 3 लड़कों का खून कर दिया। एक का नाम था विशाल सिंह, एक का नाम था अंशु सिंह, एक का नाम था प्रेमेंद्र यादव। ये बहुत समय जेल में रहा, हाल में जमानत मिली है इसको। उसके बाद 3-4 साल पहले रईस खान ने MLC का चुनाव लड़ लिया और उस चुनाव के समय वो जब जा रहा था तो उस पर AK-47 से गोलियां चलाई गई। उसने हुसैनगंज थाना में FIR किया। उस FIR में उसने शहाबुद्दीन के बेटा का नाम दिया, ओसामा का। ओसामा ने ही साजिश करके मुझे मरवाना चाहा था। अब देखिए क्या है, दर्शकों को पता होगा कि 2-3 महीने पहले ओसामा शहाब राजद में शामिल हो गया, अब लालटेन लेके घूम रहा है। और चर्चा है कि जो 10 महीने बाद बिहार में चुनाव होंगे उसमें ओसामा शहाब रघुनाथपुर से राजद का प्रत्याशी होगा। तो अब ये खान बंधु आ गए हैं चिराग के साथ। अब इसमें से किसी एक बंधु को वहाँ से लोजपा टिकट दे देगी। और ये चिराग पासवान के पाखंड को दिखाता है कि आप केंद्रीय मंत्री, आप बड़ी बड़ी बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं सिवान में खान बंधुओं को गले लगाने के लिए। तो जनता पूछेगी कि क्या ये अयूब खान और रईस खान जैसे गुंडे मवालियों की मदद से ही आप एक नया बिहार बनाइएगा? और ये पहली बार नहीं हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी में पहले से हुलास पांडे जैसा क्रिमिनल मौजूद है, जिसे CBI ने चार्जशीट किया है बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में। और जो ये चिराग पासवान के पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, उनके समय में ही लोजपा में अपराधी लोग भरे हुए थे। सूरज भान था, जिसको रामविलास कहते थे कि ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो वही पिता के पदचिन्हों पर ही अब चिराग पासवान चल रहे हैं। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेताओं में होड़ मची हुई है कि हम इस क्रिमिनल को लेंगे तो दूसरा कहता है कि हम उससे भी बड़ा क्रिमिनल अपने साथ कर लेंगे। ये बिहार के लिए एक बदनसीबी कही आप। सर, ये बिहार नहीं पूरे देश में जितने भी पार्टियां हैं, सब क्रिमिनल को ही क्यों लाती है?
बिल्कुल, इसके लिए देखिए आम जो मतदाता है उसकी भी गलती है, वोटरों की भी गलती है। जो आम वोटर है हिंदुस्तान का, उसका दिमाग इतना सड़ गया है कि वो अपनी जाति और अपने धर्म के नाम पर गुंडों को भी अपना हीरो मान लेता है। जैसे मैंने बिहार में देखा है, पढ़े-लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की दलाली करते हुए, पढ़े-लिखे राजपूतों को आनंद मोहन की दलाली करते हुए, पढ़े-लिखे मुसलमानों को शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। तो पढ़े लिखे लोग भी जाति और धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को हीरो बना देते हैं, उसके लिए लाइन में लग के वोट देंगे। और ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। इसी वजह से एक गुंडा मवाली और माफिया वाले विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं। तो ये बहुत मतलब गलत हो रहा है जी। देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान खान ब्रदर्स को लाए और प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी इनको साइड कर देगी? नहीं, नहीं, बीजेपी क्यों साइड करेगी? बीजेपी वहाँ पर देखिए, आपको पता ही होगा दर्शकों को कि जो मोदी जी की सरकार जो है, तो उनको सामान्य बहुमत इस बार भाजपा को मिला नहीं है। जी। है ना? वो तो अपने बैसाखियों के सहारे मोदी की सरकार है, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के हैं, 12 सांसद पलटू राम के हैं, तो उसी में 5 सांसद चिराग पासवान के भी हैं। तो अभी मोदी जी इतना मजबूत नहीं हुए हैं कि साइड कर लें, उनको अपनी भी कुर्सी बचानी है। ऐसे भी मोदी जी अभी 3 टांग की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा लोगों को साइड करने लगेंगे कि कुर्सी ही गिर जाएगी। तो वो भाजपा वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। ऐसे भी देखिए बिहार में जो जातीय समीकरण है, 4-5% जो पासवान वोट बैंक है, जी। वो एक मतलब मजबूती के साथ माना जाता है कि चिराग पासवान के साथ खड़ा है। तो उसको भाजपा नहीं लूज़ कर सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। वीडियो में कमेंट कर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, और इस तरह से क्रिमिनल्स को पार्टी में लाकर क्या सही में जितने भी बड़े ओहदे के नेता हैं क्या सही कर रहे हैं, या फिर बिहार के विकास के लिए या देश के विकास के लिए गलत हो रहा है। तो आप कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।